राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about inner product space, chapter number 8 of BSc 5th semester Maths first book, group and ring theory and linear algebra, lecture number first. जी हाँ, ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है. अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं, इट मीन्स इसके जो प्रीवियस के चैप्टर हैं 1 to 7, उसकी किसी भी वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है. आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. साथ ही यदि अगर आप कोई अदर सेमेस्टर के हैं, BSc फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं. मेरे चैनल पर अवेलेबल है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके लेक्चर्स. सो आप देख सकते हैं. अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. साथ ही आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए बता देती हूँ, BSc 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से अभी हम फर्स्ट बुक ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और जल्दी ही हम इसकी सेकंड बुक भी लाने वाले हैं. देखिए चैप्टर नंबर 8 पर हम आ भी चुके हैं. सो इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. आप देखिएगा जब मैं ये पढ़ा दूँगी इस लेक्चर को, कोशिश करूँगी जितने कम लेक्चर्स में कवर हो सके ये चैप्टर. सो उन लेक्चर्स को देखने के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, आपको वही टॉपिक मिलेंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये चैप्टर पूरे ही इंपॉर्टेंट है. इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में एवरी ईयर आते हैं, जैसे कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगी. ठीक है, बेसिस इनइक्वालिटी. तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे. सो मैं यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी को लिख देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी. और अगर आप मेरी कंटिन्यूस वीडियोस को देख रहे हैं इस बुक की, तो अब आपको भी पता चल गया होगा कि ये बुक जो है पूरी थ्योरेटिकल है. इसमें थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, क्योंकि देखिए नेम भी ऐसी थ्योरी लिखा हुआ है बुक में, तो थ्योरेटिकल है. इसमें आपको क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व करने के लिए मिले हैं. सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट की है पूरी अच्छे से इनर प्रोडक्ट स्पेस की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा पढ़ता है तो उसको जो उसका चैप्टर का नेम है ना, उसका मीनिंग पता होना चाहिए. पढ़ने और पढ़ाने का यही फॉर्मेट है, यही सबसे बेस्ट ट्रिक है. या फिर कह सकते हैं मतलब अच्छी बात है कि आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर, अगर आप टीचर हैं तो सबसे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम बच्चों को बताएं और उसके नेम का मीनिंग बताएं कि देखो हम इसमें ये पढ़ेंगे और ये जो नेम है इसका मीनिंग ये है. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको जो आपके चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग पता होना चाहिए. तो इनर प्रोडक्ट स्पेस. सो देखिए, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस. वी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है. अब देखिए वेक्टर स्पेस क्या होता है, जो पुराने बच्चे होंगे जुड़े हुए उनको तो समझ में आएगा. जो नए बच्चे हैं, देखिए एक पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 इसी बुक का, चैप्टर नंबर 4 वेक्टर स्पेस, जिसमें मैंने बताया था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है. तो आप चैप्टर नंबर 4 में जाकर आप देख लीजिए अगर आपको जानना है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है. सो लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस, रियल और कॉम्प्लेक्स. कैसा भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. ओवर अ फील्ड के, किसके ओवर? फील्ड के ओवर. अब फील्ड क्या है ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. इस बुक का फर्स्ट चैप्टर था रिंग, उसमें मैंने फील्ड के बारे में डिस्कशन किया है. लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू के. ए और बी जो 2 एलिमेंट्स हमने लिए हैं वो बिलोंग कर रहे हैं के से. आर्बिटरी हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं जो बिलोंग कर रहे हैं के से. के क्या है? फील्ड. एंड यू वी डब्ल्यू 3 और एलिमेंट्स लिए हैं जो बिलोंग कर रहे हैं वी, वेक्टर स्पेस से. ठीक है, वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं वी, आर्बिटरी. देन ये जो साइन बना है इस तरह से, ग्रेटर देन और लेस देन का ये जो साइन बना है इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस. इसे ही हम क्या कहते हैं? इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन वी, वेक्टर स्पेस. इफ इट इज सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड करता है द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो वो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा. देखिए कंडीशंस क्या है. यू एंड वी इनर प्रोडक्ट स्पेस बिलोंग्स टू के फील्ड से बिलोंग करता है यू और वी का इनर प्रोडक्ट. इसी तरह से ये कंडीशन है ए यू प्लस बी वी और बी
W. Inner product of equals to A inner product of U एंड W प्लस B इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड W. देखिए चीज़ों को समझिए, यहाँ पर ए बी भी लिया है जो हमने K से लिया था, फील्ड से लिया था, और U V W एलिमेंट्स भी लिए हैं जो हमने वेक्टर स्पेस से लिए थे. A को U के साथ जोड़ा, B को V के साथ लिखा है, दोनों को जोड़ा. इनका इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा. A U और W है, साथ में U और W है, ठीक है, और A बाहर है, फिर V और W है, B बाहर है, दोनों को ऐड किया है. ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझनी है और याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट. तो आपको ये लिखना होता है. देखिए U एंड V इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड U. देखिए U और V था, यहाँ पलट जाएगा V और U हो जाएगा. इनर प्रोडक्ट ऑफ U एंड V लेस देन एंड नहीं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. V एंड U इज ग्रेटर देन टू 0. इफ़ एंड ओनली इफ आई डबल एफ लिखा है, इट मीन्स है इफ़ एंड ओनली इफ U 0. तो ये 4 कंडीशंस हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं. देन वेक्टर स्पेस V विद एन इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस. क्लियर हुआ? ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका नॉर्म. एक टॉपिक है इस चैप्टर में जिसका नेम है नॉर्म. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके वेरी शॉर्ट में पूछा जा चुका है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो. सो मैं ये आपको बता देती हूँ. पहले इसकी डेफिनेशन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसको नोट किया है. पढ़ते हैं इसे. लेट वी बी द लीनियर प्रोडक्ट स्पेस. वेक्टर स्पेस है और जिसको हमने लीनियर प्रोडक्ट स्पेस बोला है V को. लेट U बिलोंग्स टू V आर्बिटरी. यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया है V का, U आर्बिटरी. द नॉर्म और लेंथ. देखिए नॉर्म को लेंथ भी बोलते हैं, तो लेंथ के नाम से भी आ जाता है नॉर्म, लेंथ. बट यह नॉर्म तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन लेंथ अगर लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे लेंथ ऑफ द वेक्टर. सो नॉर्म और लेंथ ऑफ द वेक्टर U, जो U है, इज़ डिफाइंड बाय इस तरह से U, और यहाँ पर दोनों साइड आपको इस तरह से यहाँ पर साइन लगाना है. एंड इज़ डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफाइन भी कर देते हैं, U और इक्वल्स टू अंडर रूट में इनर प्रोडक्ट ऑफ U कॉमा U. तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है. सो आज के लिए इतना. बाकी जो इसमें टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच माय वीडियो. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर. राधे राधे फ्रेंड्स.